आज भारत एक साथ कई मुश्किलों से घिरा हुआ है। कोरोना को छोड़कर बाकी परेशानियां खुद की पैदा की हुई हैं। जिन हालात में आज भारत पहुंच चुका है, ऐसे ख़राब हालात कभी नहीं हुए। भूख, गरीबी, बेरोज़गारी, जुर्म, सेहत, तालीम, फ़िरक़ावारियत, कट्टरपंथी जुनून, धर्म प्रधान न्याय व्यवस्था, कानून का कहीं अता पता नहीं। भारत की सरहद से लगे सभी पड़ोसी मुल्कों से ख़राब रिश्ते, जंग जैसे अंदरूनी और चीन के साथ हालात और तमाम तरह की मुश्किलें हैं। ये सब मैन मेड डिज़ास्टर्स यानी इंसानी हाथों की ली हुई परेशानियां हैं, जिसको पॉलिटिकली भारत की सरकार, संघ परिवार ने पैदा किया है। उसकी सोच और तरीक़ों ने पैदा किया है। अमेरिका के भरोसे रहने का नतीजा यह है कि चीन लगातार मार रहा है और सरहद पर रोज़ बरोज़ कशीदगी बढ़ रही है। लेकिन अपनी तरफ से मजाल है जो पीएम, होम मिनिस्टर, संघ परिवार के मुंह पर चीन का नाम भी आ जाए। आखिर इस सब की क्या वजह है? अब चीन को लाल आंख दिखाने में इतनी देरी क्यों? चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। जब अमेरिका में पीएम नरेंद्र मोदी हाउडी मोदी प्रोग्राम करने गए थे, तब भारतीय मीडिया में जोरों शोरों से चर्चा हुई और उस चर्चा में लोगों को ये तक बताया गया था कि भारत को इस हाउडी मोदी प्रोग्राम से देश को बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेकिन क्या अब ये बिकाऊ दलाल गोदी मीडिया बताएगी उस प्रोग्राम से देश को कितना फ़ायदा हुआ? लेकिन ये बात यहीं नहीं रुकती। जब भारत में नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम हुआ तो गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में लाखों की भीड़ इकट्ठी की गई। और उस वक्त भारत में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड मरीजों की तादाद 2 से 3 तक थी। लेकिन उस वक्त भी इस मीडिया में नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया गया। किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था और क्यों? तब भारत के नेशनल मीडिया के एंकर इस प्रोग्राम को लेकर तमाम फ़ायदे गिना रहे थे और बता रहे थे कि इस प्रोग्राम से बड़ी डील हो सकती है, देश को बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन देश को कितना फ़ायदा हुआ और आपको अब तक इसका अंदाज़ा हो चुका होगा। लेकिन अफसोस, मेरे देश के लोग बहुत सीधे हैं, भूल जाते हैं। ये वही तो गोदी मीडिया है जिसने बादलों में रडार का होना और 2000 के नोट में सैटेलाइट चिप का लगा होना बताया था और गंदे नारों से भारत देश गैस तैयार करेगा। क्या वो तमाम बातें याद हैं या भूल गए? कहाँ तक पहुँचे वो काम? देश बेवकूफ़, ज़िद्दी, नादान लोगों के हाथों में है। ये बात पड़ोसियों के साथ साथ दुनिया जान चुकी है। अब नव भारत टाइम्स की खबर के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत से ज़्यादा महफूज मुल्क बताया है। पर इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी कहा है वहाँ अमेरिकी शहरी न जाएं। साथ ही अमेरिका ने अपने शहरियों को भारत न जाने की सलाह दी है। लेकिन भारत को ईरान, इराक, सीरिया इन देशों की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। अब इसी अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत से ज़्यादा महफूज मुल्क बताया है। तो क्या ये मीडिया इस मुद्दे पर चर्चा करेगी कि आखिरकार अमेरिका ने किस वजह से पाकिस्तान को भारत से ज़्यादा महफूज मुल्क बताया है? और उन वजूहात पर क्या गोदी मीडिया के एंकर चर्चा करेंगे या अब भी बिकाऊ गोदी मीडिया के एंकर बेबुनियादी मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे और जनता उसका मनोरंजन करती रहेगी? फैसला आपके इख्तियार में है, फैसला आप करें।